Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan. आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है एंड दिस आइसक्रीम वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम। मुझे अच्छी लगती है और मुझे पता है आप लोगों को भी यकीनन पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो जिस तरह से आप मुझे फीडबैक देते हैं और कमेंट करते हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी पे ज़रूर कीजिएगा। जब मैं मार्केट गई तो मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरीज मार्केट में बहुत आई हुई हैं और इसको खाना भी चाहिए क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। रेड कलर की छोटी सी एक छोटा सा फ्रूट होता है, फल होता है और इससे मुझे रिलेटेड एक किस्सा याद आया कि जब हम से सवाल किए जाते थे या पहेलियाँ पूछते थे, रिडल्स खेलते थे तो उसमें एक सवाल होता था, रिडल होता था कि भाई वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज ऊपर होते हैं। तो हम सोचते थे यार सबके बीज तो अंदर होता है, ऐसा कौन सा हो सकता है। तो अब डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं स्ट्रॉबेरीज की ही बात कर रही हूँ क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो ऊपर होते हैं। और स्ट्रॉबेरीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी और मैग्नीशियम, पोटेशियम और इसके अलावा आपको पता है कि हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें जो है शुगर होता है, ठीक है। लेकिन हम लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज अगर इसको खाते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है और इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और अब हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा डिज़र्ट स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम। तो जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर उनको ये गिला ना हो कि हम आपकी रेसिपी देख नहीं सकें। और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही मैं रेसिपी को अपलोड करूँगी तो आप उसको फौरन से देख सकेंगे। तो जी ये मैंने ले ली हैं ताज़ी 500 ग्राम, आधा किलो स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज को लेने का भी एक तरीका होता है। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह से स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़े से इसके टिप्स दे दूँ इससे रिलेटेड। जब आप ये ख़रीदने जाएं तो आप जो बाज़ार में मैंने देखी हैं अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा सुर्ख कलर की, रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज दे रहे होते हैं, उसमें कलर होता है। ये मैंने खुद चेक किया, जब घर आके हम धोते हैं तो बहुत सारा रेड कलर निकल रहा होता है, ठीक है। तो जब ये मैंने ली तो ये हल्की हल्की ग्रीन और येलो थी क्योंकि अगर नॉर्मल हम देखें तो थोड़ी सी ग्रीन और येलो पार्ट उसके साथ होता है। एक दिन मैंने धो के इसी तरह इस जाली में मैंने रख दी थी और नेक्स्ट डे आप देखें ये रेड हो गई है, ठीक है। एक दिन पहले इसका कलर थोड़ा लाइट था और अब ये डार्क हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्ट्रॉबेरीज लेनी है और उसका जो ग्रीन पार्ट है, ये जो इसके पत्ते हैं ये हमने निकालने हैं और इसको कटिंग कर लेना है थोड़े छोटे हिस्सों में। इस तरह करना है हमने, इसका ग्रीन पार्ट अलग और इसके बाद इस तरह से इसके स्लाइसेस करने हैं। सारे स्ट्रॉबेरीज का मैं इसी तरह करने वाली हूँ। स्ट्रॉबेरीज की हमने कटिंग कर ली है। अब हमने एक फ्राई पैन या कोई भी पैन लेना है, उसमें हमने ये सारी स्ट्रॉबेरीज डाल देनी है और साथ ही इसमें 100 ग्राम हमने शुगर ऐड करनी है। बस और कुछ भी नहीं करना, हमने इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाना है कि शुगर मेल्ट हो जाए और स्ट्रॉबेरी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर इसका एक बहुत अच्छा सा बैटर या एक स्ट्रॉबेरी जैम तैयार हो जाएगा। अभी आप देखिएगा कि सारी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी और जो स्ट्रॉबेरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी इसमें। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा था कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो इसमें मेल्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये जितने भी स्ट्रॉबेरीज थे इस तरह से हमने इसको मेल्ट कर दिया और थोड़े थोड़े चंक्स में बांट दिए, ठीक है। वो इसमें हम रहने देंगे और ये हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस तैयार है। इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने इसमें शुगर ऐड की है और उसमें ही ये मेल्ट हो गई है, ठीक है। अब हम इसको चूल्हे को अपना बंद कर देंगे और इस सॉस को ठंडा करने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमने शामिल करना है इस बैटर में जो हम तैयार करने वाले हैं।
तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिए एक बॉल, और इस बॉल में हम डालेंगे ये व्हिप क्रीम है। ये मैंने लिए 250 ग्राम व्हिप क्रीम। मैंने मेजरमेंट करके रखी थी। और ये है पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर 100 ग्राम। दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से हमने इस तरह से बीटर की मदद से बीट करना है। मैंने 1 मिनट तक इन दोनों को बीट किया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्रीम चीज़। ये है 200 ग्राम क्रीम चीज़। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये क्योंकि ये क्रीम चीज़ केक जो है हमारी आइसक्रीम है, लिहाजा इसमें हमने ये शामिल कर दिया। अभी हमने इसको और थोड़ी देर करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको और बीट करना है। अच्छा, साथ ही मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने जो व्हिप क्रीम ली थी वो ऑलरेडी स्वीट थी, मीठी थी, तो इसलिए मैंने इसमें जो शुगर ऐड की है वो 100 ग्राम की है। लेकिन अगर आप हैवी क्रीम ले रहे हैं जिसमें शुगर ऐड नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, क्योंकि आइसक्रीम स्वीट अच्छी लगती है, मिठास होनी चाहिए उसमें, इसलिए जो ऐड करेंगे आप शुगर वो 200 ग्राम कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अभी हमारा जो सॉस है वो रेडी है, ठंडा हो गया है, वो इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ सॉस। पूरा नहीं डालना है हमने, ये हाफ हमने इसमें शामिल कर देना है। इतना प्यारा कलर आया है इसमें, ये देखिए इतना अच्छा कलर हो गया है। इस तरह से क्रीम फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको रोक देंगे, हम एक साइड पे करते हैं। और अब जो है हमने इसको फ्रीज करना है। अच्छा, हमारे पास कोई आइसक्रीम मेकर नहीं है, ठीक है। अगर आइसक्रीम मेकर होता तो उसमें डालते तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो उसका ऑल्टरनेट हमने क्या किया है कि ये बीटर इस्तेमाल किया है। जितनी देर हम इसको ब्लेंड करते हैं, जितनी देर हम इसको इस तरह से बीटर से बीट करते हैं, तो क्या होता है इसमें सॉफ्टनेस आती जाती है और क्रीम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है। और साथ साथ जो हमने ये सॉस बनाया था स्ट्रॉबेरी सॉस, ये डाल दिया है। आपने देखा जैसे ही मैंने ये सॉस डाला कलर कितना प्यारा पिंक हो गया है। वही रिपीट करूँगी मैं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, सब हमारा जो है ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और हम घर पे एक अच्छी सी आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं।
अच्छा, अब क्योंकि ये है चीज़ केक आइसक्रीम, तो अब हमने ये लिया है प्लेन केक, जो टी टाइम केक कहलाते हैं, स्पंज केक भी कहलाते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं ये केक, या बाज़ार में भी नॉर्मली स्पंज केक मिल जाते हैं। इसमें कोई नट्स नहीं है, प्लेन है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा मैं सॉस, एक हमने एयर टाइट जार लेना है। ये एयर टाइट कोई भी आप बॉक्स ले लें, क्योंकि हमने ये फ्रीज करनी है आइसक्रीम। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस डाला, उसके बाद हमने इसको पोर कर दिया इसमें। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये जो केक है मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके और डाल दूंगी, ताकि इसके जो चंक्स हैं, जो इसका फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आए। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। ये देखें, रखा हुआ तो यहाँ बहुत है, लेकिन मैं इसमें अपने फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा सा ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि फिर केक ही लगे और आपको आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं आए, तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है। थोड़ा सा इस पर ये सॉस दोबारा ऐड करूँगी, ताकि जो स्ट्रॉबेरी के बीच में टेस्ट है वो आता रहे। ठीक है, अच्छा, अगेन हम इस पे एक लेयर देंगे इसकी। जितनी भी अभी ये क्रीम है मैं सारी अच्छी तरह से निकाल के इसमें डाल दूंगी। अब हमने लास्ट में एक काम और करना है कि थोड़ा सा सॉस लेना है और इस पे इस तरह से डालना है। ठीक है, और इसको हमने हल्के हल्के से इस तरह से आपने कर देना है, बस हल्का सा। ठीक है, ये इस तरह से किया गया डिज़ाइन। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे फ्रीजर में। ये देखिए, आइसक्रीम हो गई है तैयार, और मैंने एक दिन पूरा ये फ्रीजर में रख दी थी, और अब इसका फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा रिजल्ट आया। वाह, ये बड़ी अच्छी सी फ्रीज हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। क्योंकि हमने लेयर दी थी, ये देखेंगे बीच बीच में से केक भी आ रहा है और ये आइसक्रीम भी है, और साथ जो हमने ये रेड कलर का स्ट्रॉबेरी सॉस डाला था, आप देखें इसका एक अपना स्टाइल है। ये हमारी एक और स्कूप, और अब हम एक और स्कूप लेंगे। मैं चाह रही हूँ मुझे सारे फ्लेवर मिले, मुझे केक भी मिले, चीज़ भी मिले, और मुझे खूब सारे स्ट्रॉबेरी सॉस भी मिले। ये हमारा हो गया थर्ड स्कूप। ये देखिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी बन गई है स्ट्रॉबेरी चीज़ आइसक्रीम। और अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा डेकोरेट, क्योंकि उसके बगैर
मज़ा नहीं आएगा। और हम ये यहाँ पे रख देते हैं ये एक स्ट्रॉबेरी। ये फाइनल मेरी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम रेडी है। अब मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं अभी इसको जा रही हूँ खाने, बल्कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। पहले एक फाइनल लुक आप देख लीजिए और आप मुझे बताइएगा, जब घर पे बच्चे बड़े आपकी तारीफ़ करेंगे तो यकीनन वो मेरी भी तारीफ़ होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।